दोनों देशों की शक्ति क्या है, आइए जरा समझते हैं, आंकड़े दिखाते हैं। देखिए कौन कितना ताकतवर है, नजर डालिए। ईरान एटम बम कितने, जानकारी नहीं, सूत्र बताते हैं कि है, लेकिन इजराइल के पास 90 एटम बम मौजूद हैं, ये सोर्सेस के हवाले से। और देखिए जरा सैनिक किसके पास कितने हैं। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक की क्षमता है और वहीं 1,70,000 इजराइल के पास सैनिकों की क्षमता है। हालांकि रिजर्व फोर्स अलग होती है, जो कि दोनों देशों के पास अपनी है। रिजर्व फोर्स ईरान के पास 3,50,000 सैनिकों की क्षमता है, जो कि रिजर्व फोर्स हैं। इजराइल के पास 4 लाख से ज्यादा है। और टैंक्स कितने हैं, ईरान के पास 1996 है, इजराइल के पास 1370 टैंक्स की क्षमता है। ये आप देखिए जरा, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर ईरान के पास 775 और इजराइल के पास 150। यहां पर थोड़ा कम है इजराइल, लेकिन परमाणु बम, एटम बम 90 हैं और ईरान के पास कोई अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। आज तक ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के राजदूतों से बातचीत की है और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इजराइल आत्मरक्षा के आधार पर एक्शन को सही ठहरा रहा है, तो ईरान ने कहा है कि इजराइल हदें पार कर रहा है। अब सुनवाते हैं आपको आज तक पर दोनों देशों के राजदूतों की वार्ता। When we saw that there is no limitation, no stop in the genocide of Gaza, and also Israel committed new crime by assassination of Hassan Nasrallah, we had no option just to retaliate. The main reason of our strike was deterrence, deter Israel from escalation of the situation. But at the same time, we are ready for any scenario, even massacre scenario. You're ready for even a massacre by Israel? Anything. They have destroyed the Middle East, and they are trying to destroy the state of Israel. So what happened is that they failed. They failed colossally because two of their main proxies in the region were defeated by Israel, and now they find themselves having at last to fight themselves, and they are failing. They might have more missiles, but whoever is the aggressor must pay a price. And I'm very glad that many countries around the world have condemned what Iran has been doing, and I'm sure we're going to find a way to send a clear message to this fanatical regime. We are ready, and there is a miscalculation in Israel and United States and some their allies that Iran is under heavy sanction. Iran has a very problem economically, so Iran, and there is a gap between the people and the government of Iran, so Iranian government is not ready to defend itself and to retaliate. But I hope that they will not test this, because it has a heavy price. Israel, that are peace-loving, are trying to postpone wars, not to fight, not to overreact. They take it as a sign of weakness. So they've been trying us time and again until they leave us no choice but to react. And when we react, you see the result. We are going to continue to neutralize the capabilities of our enemies that have a common denominator. They are all guided by this octopus coming from Iran. We are going to neutralize those capabilities, or at least minimize. दोनों देशों के आप राजदूत को अब ये सुन रहे थे, इजराइल के भी और ईरान के भी, भारत में जो राजदूत हैं, और ये तमाम तस्वीरें उसके बीच रख देते हैं। जरा इनके माध्यम से समझिए क्या हुआ। कल खामेनेई की धमकी आई, हिजबुल्लाह के हमले, पलटवार कह लीजिए। धुआं बेरूत है इस वक्त, क्योंकि लगातार रुक कर इजराइल टारगेट कर रहा है कई इलाकों को। बेरूत एयरपोर्ट के पास धमाके हुए, यमन में अमेरिकी हमले और सरहद पर भी पलायन। अब आप सभी को लिए चलेंगे पूर्वी लेबनान में, जहां अशरफ वानी की मौजूदगी, हमारे संवाददाता जो लगातार आप सभी को अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, आखिरी हमला इजराइल की तरफ से जो बम गरजे थे लेबनान में कब, और उसका जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की तरफ से क्या रहा, और अभी क्या हालात हैं वहां पर? अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें तो काफी कड़ी टक्कर दे रहा है वो इजराइल को दक्षिणी सीमा पर, जो कि नॉर्दर्न इलाका है। और वो अभी अगर हम देखें तो
उस बीच जो है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये वो सड़क है जो जी अशरफ। जो बीरूत को जो है दमस्कस से मिलाती है, उस पर 2 दिन पहले जो है इजराइल ने पूरी बमबारी की थी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप कितने विस्थापित लोग जो हैं मेरे पीछे पैदल इस सड़क को क्रॉस करके मेरे सहित जो है इजराइल की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये तनाव जो है कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी दक्षिणी बीरूत के कई इलाकों में जो है इजराइल के वायुसेना ने कई हमले किए, और उसके साथ साथ जो है न सिर्फ दक्षिणी लेबनान और दक्षिणी बीरूत में, बल्कि बीरूत से हटकर दूर उन इलाकों में भी इजराइल के हमले जारी है, जिसको काफी सुरक्षित माना जाता था। चाहे उसमें हम ट्रिपली की बात करें, जहां पर हमास के एक कमांडर के परिवार सहित उनकी हत्या की गई है, उनका घर एयर अटैक में खत्म करके, और उसी तरह कई ठिकानों पर जो है लगातार हमले जो हैं इजराइल के जारी है। पीछे जो हम तमाम लोगों को देख पा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? सीरिया जा रहे हैं? ये रास्ता कहां को जोड़ता है? ये कहां जा रहे हैं विस्थापित होकर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग लेबनान से विस्थापित हो चुके हैं, और ये कई रास्तों में से एक रास्ता है जो लेबनान को सीरिया के साथ जोड़ता है। और मैं इस वक्त सीरिया के इलाके में खड़ा हूं, जहां से आगे बॉर्डर पोस्ट है। ये बड़ा आसान रास्ता है विस्थापितों के लिए सीरिया जाने के लिए, और यहाँ तक कि इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के लिए भी ये लाइफलाइन है। जितनी भी हथियार ईरान से वहां पर तकनीकी समस्या है, नेटवर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जंग महायुद्ध में भी तब्दील हो सकती है। कई देशों के इसमें शामिल होने की आशंका है। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो लेबनान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिका ने यमन को निशाना बनाया तो इराक ने भी इजराइल पर टारगेट किया। ईरान और इजराइल की जंग अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ इजराइल बेरूत पर बम बरसा रहा है। बेरूत से लेकर सीरिया और यमन को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। इजरायली हमलों से बेरूत थर्राया हुआ है, तो दूसरी तरफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी अपना दम दिखाने की कोशिश में हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। ये बेरूत एयरपोर्ट के पास इजराइल के हमले की ताजा तस्वीरें हैं। रह रहकर धमाकों की आवाज आ रही है। बेरूत और इसके आसपास लगातार बमबारी हो रही है। लेबनान की सरहद पर आसमान धुएं से भरा है। आसपास के तमाम इलाकों में जमकर इजराइल ने बम बरसाए हैं। सीरिया और लेबनान की सरहद पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल की कोशिश है कि लोग लेबनान से भागकर सीरिया की तरफ नहीं जा पाए। इसके बाद भी बड़ी तादाद में लोग पलायन करते दिख रहे हैं। उधर अमेरिका ने भी इजराइल के दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने बीती रात यमन के एक पोर्ट पर हमला किया। होदई दाह पोर्ट पर हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं। इजराइल की सेना ने एक घर पर धावा बोला तो यहां से हथियार मिले। अब जरा हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के शहर दाहिये की हालत देखिए। बेरूत के पास इसी उपनगर में हमलों में नसरल्लाह मारा गया था। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। जगह जगह मलबे का ढेर लगा है। कई जगह से मलबे से अब तक धुआं उठ रहा है। इजराइल ने इसी शहर पर सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं।
अमेरिका और ब्रिटेन हालात पर नजर रखे हुए हैं और कभी भी दखल दे सकते हैं। इस बीच इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लोहा ले रहा है। जाहिर है हालात अभी और बिगड़ेंगे। इजराइल ने ठान लिया है कि वो ईरान की किसी धमकी से नहीं डरेगा और उधर ईरान अरब देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसको इसमें कामयाबी नहीं मिली है। बेरूत से गौरव सावंत और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।